और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया है। सीआईएसएफ की महिला जवान ने यह थप्पड़ मारा है। चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी कंगना रनौत और उस वक्त जब चेकिंग के दौरान, सिक्योरिटी चेक के दौरान कंगना रनौत पहुंची तो महिला सीआईएसएफ ने यह थप्पड़ मारा है। सीआईएसएफ की महिला जवान को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया है और सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मी पर आरोप लगाए हैं। थप्पड़ मारने की बात उन्होंने कही है। महिला सुरक्षा कर्मी ने गालियां भी दी, ये कंगना रनौत ने वीडियो जारी कर कहा। और आरोपी महिला सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मी का भी बयान इस पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मां किसान आंदोलन पर बैठी थी जब कंगना रनौत ने बयान दिया था। तो दोनों के ही बयान सामने आ गए हैं इस पर। और चंडीगढ़ की एयरपोर्ट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना रनौत को यह थप्पड़ मारा है। चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी कंगना रनौत, उस वक्त की ये घटना बताई जा रही है। सिक्योरिटी चेक के दौरान ये घटना हुई है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। क्या था कि 100 रुपए के लिए बैठी है ये बैठे थी वहाँ पे। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो आरोपी महिला सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मी का बयान भी इस पर सामने आया है, जिसे आप सुन भी रहे थे। हालांकि कंगना रनौत ने भी अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें कंगना रनौत ये कहती हुई नजर आ रही है कि मुझे सीआईएसएफ महिला जवान ने गालियां भी दी है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सिक्योरिटी चेक के दौरान ये घटना हुई है। तस्वीर भी आप देख सकते हो। उसके बाद काफी हलचल का माहौल यहां पर देखने को मिला एयरपोर्ट पर। कंगना रनौत ने यहां पर नाराजगी जताई है। चलिए बात कर लेते जनादेश की। तो जनादेश के बाद से ही तमाम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सीएम नायब सैनी ने विधायक पद की शपथ ले ली है। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली शपथ ग्रहण में शामिल हुए। आपको बता दें कि नायब सैनी शपथ लेने पहुंचे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधायक पद की शपथ ली। सीएम सैनी को विधानसभा सचिवालय में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली भी बीजेपी नेताओं के साथ दिखाई दिए। शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने के सवालों पर सीएम ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में मौजूदा सरकार सुरक्षित है। की शपथ लेता करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मुहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी। गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। हमने जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी, उन सब को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ है। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं, आज भी हमारे पास बहुमत है, पूरा आज भी बहुमत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। कोई भी सेशन आया है, हर सेशन के अंदर झूठ का सहारा कांग्रेस ने लिया है। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के न आए हों। हर सेशन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और हर सेशन के अंदर कांग्रेस को अपने मुंह की खानी पड़ी। हम संख्या गनवा रहे हैं, हम संख्या वो गनवाए ना संख्या जो अविश्वास की बात कर रहा है। 12 तारीख को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसमें कांग्रेस के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, उनके समक्ष हमने विश्वास मत हासिल किया। अगर उसको लग रहा है कि सरकार अल्पमत में है, वो अपने मेंबरों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के सामने जाकर के परेड करवाए ना।
संविधान का अपमान किसी और ने नहीं, वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जिस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान देने का काम किया, उसको भी कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस ने जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का है, चाहे वो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का है, चाहे हमारी वो पवित्र संसद है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे हमारे देश के संवैधानिक पीठ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ऐसी जो हमारी संवैधानिक पीठें हैं, चाहे हमारा कोर्ट है, उसका भी कांग्रेस ने समय समय के ऊपर अपमान करने का काम किया है। इधर बीजेपी में भीतर घात को लेकर मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो तथ्य आए हैं उन्हें शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे और समय आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोहनलाल बडौली का कहना है कि भीतर घात की जो बात सामने आई है उनके तथ्यों की जांच भी होगी। पत्रकारों के माध्यम से ही, आप जैसे भाई के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारियां मेरे से प्रेस वार्ता में उन्होंने वीडियो क्लिप को सुनाया, कुछ बातें बताई। तब मैंने एक जवाब में ये बात कही थी कि चाहे हमारी पार्टी का कोई सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, अगर उसने इस प्रकार का काम किया है तो पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। अगर उन्होंने किया है तो हम समीक्षा बैठक करेंगे और हमने तमाम विधानसभाओं में जाके समीक्षा बैठक भी की है। उस प्रकार के तथ्य प्रूफ जो आए हैं वो हम शीर्ष नेतृत्व को रखेंगे और उस पर समय आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भीतरी घात का पता चला अभी जो भीतरी घात की बात आई है उनके तथ्यों की जांच जारी है और वो जांच पूरी होने के बाद हम मीडिया के सामने उस बात ऑडियो सुनी सर, आपने ऑडियो सुनी? ऑडियो मैंने सुनी है, अब वो नकली है या असली है उसकी प्रमाणिकता की जांच जारी है। हरियाणा के रिजल्ट के संबंध में क्या कहेंगे? ये एक्शन की बात जो है ना वो सोशल मीडिया पे आई है, उसकी भी जांच जारी है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते दिल्ली में अपने आवास पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जो हमारा वोट परसेंट है पिछली बार 28% था, वो बढ़कर 47.6 मतलब 48% के करीब हो गया। 20% के करीब वोट उसमें हमारा इजाफा है और जो मेजॉरिटी में असेंबलीज में भी हमारी लीड आई है। और बीजेपी का जो है पहले 58% था, वो घट के 46% हो गया। 12% के करीब उनका हुआ है। और हमारी पिछली बार एक भी सीट नहीं थी लोकसभा में, 0 थे। हम 0 से 5 पहुंचे में 10 के 10 थे, 10 से नीचे 5 आ गए। तो ये साफ संकेत है हरियाणा के लोगों का, ये लोगों ने मन बना लिया है आने वाली सरकार जो है हरियाणा में जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। और ये चुनाव सीधा ये स्पष्ट संकेत है कि जहां पिछले लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 79 विधानसभा में लीड किया था, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 10 विधानसभा में थी और 1 विधानसभा में जेजेपी थी। अब हम 10 विधानसभाओं से ऊपर जाके 46 विधानसभाओं में हमने लीड किया है। 0 से हम 5 पर संसद में पहुंचे हैं और बीजेपी का 12% वोट गिरा है और हमारा 18% वोट बढ़ा है। 20% समझो सीधा तो इस तरह से भी कुल मिलाकर के बीजेपी से हमारा अब इस समय 1.5% वोट हमारा ज्यादा बढ़ा है। बीजेपी से ज्यादा वोट हमें कांग्रेस को मिला है 1.5%। तो इस तरह से ये सीधा स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी में पूरा भरोसा
जताया है। हमारे 5 सांसद जीत कर आए हैं, अच्छे बहुत मार्जिन से जीत करके आए हैं। देशवासियों ने निश्चित तौर से देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए और देश के प्रजातंत्र में संतुलन लाने का काम किया है। तो देशवासी बधाई के पात्र है। प्रजातंत्र, देश का प्रजातंत्र, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र की जय हो। ये नतीजा जो है वो देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला नतीजा साबित हुआ। और ये जो सारे गलत फैसले जिसमें अग्निवीर भी, इन फैसलों पे हम लोग, हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये फैसले वापस करने के लिए आप वीडियो की भूमिका निभा सकेंगे। हरियाणा के रोहतक से नवनिर्वाचित सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निवीर योजना पर कहा कि पूरा देश अग्निवीर योजना के खिलाफ है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी से उपयुक्त कोई व्यक्ति इंडिया गठबंधन से नहीं है। ये तो इसके खिलाफ तो पूरा देश है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जेडीयू ने कहा है वो ठीक ही कहा है इस बारे में कि अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त होनी चाहिए। लेकिन पहले सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद ही कहेंगे कुछ। पहले एक बार गठन होने दीजिए, उसके बाद जब विपक्ष का फैसला होगा तब। मगर राहुल जी एक निर्विवाद कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं, उनसे उपयुक्त उन्होंने लड़ाई लड़ी है राहुल जी ने पूरे देश के अंदर, और उनसे कोई उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं है पूरे देश की इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए। लेकिन ये गठबंधन का फैसले होते हैं और मैं समझता हूँ ये समय पे लिए जाते हैं। रायबरेली व वायनाड से विजयी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पहली बार हमने ये नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-4 बार कहा कि शेयर बाजार तेजी से बढ़ने जा रही है। उनके मैसेज को वित्त मंत्री और गृह मंत्री ने भी आगे बढ़ाया। अमित शाह कहते हैं 4 जून से पहले शेयर खरीदें। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा और 28 मई को फिर से दोहराया। 3 जून को शेयर बाजार सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को शेयर बाजार नीचे चला जाता है। राहुल गांधी ने शेयर बाजार मामले पर जेपीसी जांच की मांग की है। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। जनादेश पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी तरफ से
मध्य प्रदेश की सरकार ने और इकाई ने सर्वोत्तम भेंट करने का प्रयास किया है और हम सब जानते हैं कि 29 के 29 कमल खिले हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को सार्थक करते हुए हमारी कल पार्लियामेंट्री संसदीय दल की मीटिंग के बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार सभी को लेकर चलने के साथ भारत की साख दुनिया में फिर एक नए प्रकार से बनाने के लिए माननीय मोदी जी की भूमिका का इंतजार कर रही है और मोदी जी के लिए मैं शुभकामना देता हूं। बाबा महाकाल उनको यशस्वी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहाँ का चुनाव प्रबंध समिति था जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी थे और 38 तरह की कमेटी बनी थी और भारी धूप के बाद भी नौतपा धूप के बाद भी हमारे प्रबंध समिति के सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। आज उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था और हमारे जो 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका भी पहली बार रायपुर और प्रदेश कार्यालय आना हुआ था। क्या कर रहे हैं? उनको भी पार्टी की तरफ से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पटका और बुके देकर उनका सम्मान। जनादेश आने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी ने सरकार बनाने का समर्थन दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने पर हार्दिक शुभकामना देने के लिए आए हैं। बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे। ये कांग्रेस की समस्या है। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का सब लोगों ने समर्थन दिया है। उस खुशी में एक आनंद मनाइए। तीसरी बार तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से मोदी को बधाई दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। शपथ लेने की तैयारी चल रही है, पर ये मेरे प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। हम लोग तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, हम लोग इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मैं इस बात को पूरी निष्ठा के साथ मानता हूं कि देश हित में मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जो लक्ष्य देश को विकसित देश बनाने की दृष्टि से मेरे प्रधानमंत्री जी ने रखे हैं, उन लक्ष्यों को तय करने के लिए उनका तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। पहली बार एक प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। इसी 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। गरीब कल्याण की योजनाओं को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने धरातल पर उतारने का काम किया, जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री जी ने गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच को सामने रखने का काम किया, अमीर और गरीब की दूरी को कम करने के लिए लक्ष्य को उन्होंने निर्धारित किया। ऐसे में तीसरी बार उनका देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है और इसी उद्देश्य के साथ हम तमाम घटक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। पूरी मेहनत हम लोग इसीलिए कर रहे थे कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में इस बात को मुझे लगता है मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी अलाई पार्टनर्स आई कैन से दिस ऑन रिकॉर्ड एंड वेरी क्लियरली कि हम में से किसी की अपने दल को लेकर महत्वाकांक्षाएं नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। कल हम लोग की तमाम एनडीए लीडर्स की कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक भी हुई है। उस बैठक में भी सर्वसहमति से और बिना किसी शर्त के हर एक अलाई ने अपना समर्थन
प्रधानमंत्री जी को दिया, उनके नेतृत्व को सहर्ष हम लोगों ने स्वीकार किया और ये महज एक औपचारिकता थी। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उन्हीं के नेतृत्व से हम लोग को जीत मिली है। ऐसे में उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले 5 साल तक एनडीए की सरकार चलेगी। तो बिना महत्वाकांक्षाओं के कि किसका कौन सा पोर्टफोलियो, कौन कितने मंत्री, नहीं, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। कोई घटक दल इसमें अपनी कोई भूमिका नहीं रखेगा। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी अब जल्द से जल्द शपथ लें, इसके लिए हम लोग जरूर तत्पर हैं। शपथ लेने की चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। तो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि बैठक में पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तो सिरसा के विकास कार्यों को लेकर ये मुलाकात हो सकती है। मुलाकात के बाद विधायक गोपाल कांडा ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खबर, क्या खामियां रही, क्या कमियां रही, इसे लेकर चर्चा हुई है। गोपाल कांडा ने ये कहा। मुलाकात हुई, किन विषय को लेकर चर्चा हुई है? अभी जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, उसके बारे में बातचीत हुई कि क्या कैसे रहा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, प्रदेश में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी। तो उस चर्चा के बाद में थोड़ी देर बात होने के बाद में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आ गए थे, श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब भी। तो दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ सिरसा के विकास की कुछ काम जो आचार संहिता लगने के बाद पेंडिंग थे, मेन तो मेरा आना आज इसीलिए था कि अब थोड़ा काम, ताकि कल से काम शुरू हो रहे हैं, तो वो लिस्ट मैंने उनको दी कि ये काम थोड़े फास्ट हों ताकि कंप्लीट हो जाएं। जो लोगों से कमिटमेंट है मुख्यमंत्री जी की या हमारी, वो सब पूरी हों। सर, वर्तमान जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का मतलब एक सेटबैक या दोनों? ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो, ऐसा तो ना तो मुझे प्रदेश में ऐसा लग रहा ना देश में, क्योंकि अगर विधानसभा की देखें तो भी बराबर बात है और वोट वाइज देखें तो ऊपर है वोट परसेंटेज हरियाणा में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद भी और मतलब इतना कुछ 2 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारी हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है सर? विधानसभा चुनाव को लेकर अब चर्चाएं होंगी, अभी तो सिर्फ काम की बात थी। तो कल की एनडीए की मीटिंग के बाद में चर्चाएं शुरू होंगी। एक सर, नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है और मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार के पास पूर्ण समर्थन है। तो आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे सिनेरियो? हम सरकार के साथ हैं, एनडीए में हैं और ये सभी को मालूम है और हम अपना जो समर्थन दिया हुआ है एनडीए के साथ है, तो हम खड़े हैं अपने साथ। सर, हाल ही में एक घटना घटी है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, बीजेपी की जो एमपी हैं कंगना रनौत, उनको थप्पड़ मारने की घटना घटी है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? वो जो सीआईएसएफ की जवान है जिसने उन पे हाथ उठाया है कंगना रनौत जी, तो वो साफ बोला है उसने कि मैं आपके जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करती हूँ। आपने नेगेटिव 1-2 बार कुछ बोला होगा या बोली है बात, तो उस गुस्से में आदमी जो, देखो वो देश की जवान है, देश की रक्षा करने के लिए हैं, तो मतलब ऐसी गलत हरकत मेरे ख्याल तो नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि वो तो ये तो पार्टी वालों का काम है, नेताओं का काम है भी आपस के अंदर एक दूसरे पे इल्जाम लगाना कि हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आज जो हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो एवं सिरसा विधायक गोपाल कांडा आज पहुंचे हुए थे चंडीगढ़ और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से और पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। क्या कुछ इस मुलाकात को लेकर कहेंगे, क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल राजश्री, देखिए अलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है और मुलाकात का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं सिरसा के जो विकास कार्य जो रुके हुए हैं आचार संहिता के चलते कुछ कामों में देरी हुई है या जो कमिटमेंट्स पूर्व मुख्यमंत्री की या मुख्यमंत्री की रही हैं सिरसा को लेकर, उनको जल्द से जल्द पूरा करवाना। इसके साथ साथ जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा की गई है, बातचीत की गई है, क्या कमी रही है, किस प्रकार से जो है आने वाले समय में इन कमियों को दूर किया जा सकता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई है। अगर बात की जाए तो सिरसा के विकास को लेकर कहीं ना कहीं सिरसा विधायक जो है प्रयासरत नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा विकास आने वाला जो 3 महीने का जो समय है उसमें कराया जाए और कम से कम जो
कमिटमेंट थी वो तो कम से कम पूरी जल्द टाइम पे हो सके, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सिरसा विधायक मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से मिलते हुए नजर आए हैं। जी, लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी उन्होंने बात की, क्या कुछ कहा इस दौरान? और बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी समीक्षा जो है वो की गई है, यानी बातचीत पूर्व मुख्यमंत्री और सिरसा विधायक के बीच में हुई है। किस प्रकार से क्या कुछ कमी रही, क्या कहीं ना कहीं उस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से नतीजे आए हैं उसको लेकर भी सिरसा विधायक यह कहते हुए नजर आए कि कोई खास फर्क जो है वो देखने को नहीं मिला। अगर परसेंटाइल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की परसेंटाइल कांग्रेस से ज्यादा है और सीटें बराबर सी जो है वो विधानसभाओं में से जो जीत है वो निकल करके सामने आई। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं, 2 सीटें हैं जी, जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जीती है। तो ये तमाम बातें जो है सिरसा विधायक यहाँ कहते हुए नजर आए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा।